So hello everyone, welcome back and today we are going to start with the concept of operating leverage. तीन तरह के leverage होते हैं, ये हमने देखा था लास्ट वाले लेक्चर में. सो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी सर कि कितने तरह के leverage होते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड. फिलहाल के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया था कि उसका फॉर्मूला क्या होता है. अब हम ऑपरेटिंग लिवरेज को सर डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 7. इस वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा. सो ध्यान देंगे, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग लिवरेज पे बेस्ड है ये. अब ऑपरेटिंग लिवरेज होता क्या है? एक बात तो आप ये समझ लो सर कि लिवरेज का मतलब होता है कि हमारी कंपनी की कितनी कैपेसिटी है फिक्स कॉस्ट को बियर करने की, या हम फिक्स कॉस्ट कितना बियर कर पा रहे हैं. फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह के होते हैं. एक ऑपरेशन से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट होता है, जैसे कि रेंट. रेंट आप क्यों पे करते हो? क्योंकि आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे. जैसे मैं, अगर मान लो मेरा जो स्टूडियो है, अगर ये जो बिल्डिंग है ये मैं रेंटेड बिल्डिंग लेता हूँ जहाँ पे मैंने अपना स्टूडियो सेटअप किया, तो मेरे ऑपरेशंस क्या है कि रिकॉर्ड करना लेक्चर्स और आप तक पहुँचाना, और इसके लिए मुझे रेंट पे करना पड़ रहा है. भले ही मैं रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, लेक्चर्स बनाऊँ ना बनाऊँ, रेंट तो हर महीने पे करना पड़ेगा. दैट इज़ फिक्स कॉस्ट. डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट होती है, कई सारी फिक्स कॉस्ट होती है जो हमको देनी पड़ती है. ओके सर, ये फिक्स कॉस्ट को बियर करने की कैपेसिटी जो होती है, या फिक्स कॉस्ट की वजह से होने वाले रिस्क को कहा जाता है बिजनेस रिस्क. बिजनेस करने के लिए जो फिक्स कॉस्ट बियर करते हैं. इसके बाद होता है इंटरेस्ट, जो आप फाइनेंसिंग करवाते हो डेट से या लोन से, उसको फाइनेंसिंग कॉस्ट कहते हैं, उसको फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं. फिलहाल हम सिर्फ इस फिक्स कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे रुकते हैं, ध्यान देंगे. ऑपरेटिंग लिवरेज में बी डिफाइंड एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट. ऑपरेटिंग लिवरेज को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि आप जो फिक्स्ड असेट्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, फिक्स्ड असेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो कंपनी में, ऐसे फिक्स्ड असेट्स जिसमें आपको फिक्स कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, in the hope that sufficient revenue will be generated to cover all the fixed and variable cost. इस आस के साथ में कि आप इतना पैसा कमा लेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए. ध्यान देंगे. द यूज ऑफ असेट्स फॉर विच अ कंपनी पेज अ फिक्स कॉस्ट. कंपनी के असेट्स का जो आप इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है, इसको कहा जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज. अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे. यह है रेवेन्यू. यह है वेरिएबल कॉस्ट. यह है सर आपका कंट्रीब्यूशन. यह है फिक्स कॉस्ट. और ये है EBIT. अभी तक हम सिर्फ अभी यहीं तक रुकते हैं. ऑपरेटिंग लिवरेज में बस यहीं तक की कहानी कवर होती है, इसके आगे की नहीं. रेवेन्यू 100 करोड़ का, वेरिएबल कॉस्ट 40 करोड़ के, कंट्रीब्यूशन 60 करोड़ का, फिक्स कॉस्ट 30 करोड़ का, और EBIT आ गया 30 का. अब ध्यान दो, ऑपरेटिंग लिवरेज होता क्या है. ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला ये है, उसी से मैं आपको मतलब समझाऊंगा. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 60 डिवाइडेड बाय 30 यानी कि 2. ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये दोनों चीजें आप यूज करते हो. क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में फिक्स कॉस्ट फंसता है, और इसी फिक्स कॉस्ट की वजह से आपका EBIT डिसाइड होता है. फिक्स कॉस्ट ऊपर नीचे करोगे तो EBIT भी ऊपर नीचे होगा. ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है ये बताइए सर. कंट्रीब्यूशन 60 का, EBIT 30 का. ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब है कि सर हमारी क्षमता कितनी है, 2 गुना. फिक्स कॉस्ट जितनी हम अभी पे कर रहे हैं ना, उसका 2 गुना पे कर सकते, इतना पैसा हम कमा रहे हैं. ये आपको बताता है बेसिक अर्निंग पावर. सो आपके अर्निंग पावर को बताता है ये चीज कि आप कितना पैसा कमा रहे हो. आप 2 गुना पैसा कमा रहे हो. जितनी भी फिक्स कॉस्ट आज बियर करनी पड़ रही है
उसको आप 2 गुना पे कर सकते हो अगर बढ़ भी जाए तो वो। यानी आज अगर 30 लाख की फिक्स कॉस्ट में पे कर रहा हूँ ना, वो बढ़ बढ़ के 60 लाख भी हो जाए तो भी मैं पे कर सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। ऑपरेटिंग लीवरेज का आपका ये मतलब हो गया कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ध्यान देना, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि सही है गलत है क्या है। एक तो मतलब आपका ये हो गया। देखो आगे मैं आप और समझाते हैं। विद फिक्स कॉस्ट द परसेंटेज, अच्छा ये थोड़ा हम बाद में लेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी आपको ये समझ में आ गया क्या? ऑपरेटिंग लीवरेज। ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करता हूँ। ब्रेक इवन कब होगा, वो जो उसके पहले परसेंटेज लिखा है ना उसमें, ये मैं आगे बताऊंगा जब हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का देखेंगे। अभी ये बताओ ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस हम पढ़ेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब बहुत ही सिंपल है सर, कि ये बताओ कितना आपको रेवेन्यू चाहिए जिससे आप ना प्रॉफिट होगा आपको ना लॉस होगा। ब्रेक इवन कब होगा सर? ब्रेक इवन तब होगा जब यहाँ पे ना प्रॉफिट ना लॉस यानी कि ज़ीरो आए, और फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है ही, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, वो भी 30 में से 30 जाएगा तभी ज़ीरो आएगा। यानी कंट्रीब्यूशन 30 आ गया तो आप ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गए। और ब्रेक इवन क्या, यूनिट कितना मैंने बेचा। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि ये 100 करोड़ का बिजनेस है और इसमें 5 रुपए का एक यूनिट हमारा बिकता है। लेट्स से मैं पेन बेचता हूँ, तो मैंने 5 रुपए का एक पेन बेचा, ऐसे 20 करोड़ पेन बेचे तो 100 करोड़ का मेरा टर्नओवर हुआ। अब उसमें मेरे को खर्चा लगता है 2 रुपए एक पेन पे, तो 3 रुपए एक पेन पे मेरे को बचता है। ठीक है, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कितने क्वांटिटी मेरे को बेचना पड़ेगा कम से कम कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, कि मैं ना प्रॉफिट ना नुकसान में रहूं। जितना खर्चा है वो कवर करने के लिए कम से कम कितने पेन मुझे बेचने पड़ेंगे, ये निकाल के बताओ। अब आप अपने उल्टे सीधे कैलकुलेशन करोगे, ये कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है मान लो। तो 30 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आना चाहिए सर। आप अगर ध्यान से देखोगे 5 रुपए में एक पेन बिकती है, 2 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि 3 रुपए एक पेन पे हमको बचते हैं। एक पेन पे 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन, 30 करोड़ का कंट्रीब्यूशन हमको चाहिए। फिक्स कॉस्ट भी 30 करोड़ की है, कंट्रीब्यूशन भी 30 का चाहिए। ये और ये अमाउंट हमेशा सेम रहेगी। यानी फिक्स कॉस्ट कितनी कवर करनी है, 30 करोड़, तो कंट्रीब्यूशन 30 करोड़ का होना। 30 करोड़ के कंट्रीब्यूशन के लिए कितनी पेन बेचोगे? एक पेन पे 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन, तो 30 करोड़ पे 30 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कब आएगा? 10 करोड़ पेन बेचने पे। अभी आप कितने बेच रहे हो सर? 20 करोड़ के पेन बेच रहे हो। कम से कम 10 करोड़ जब तक आप बेचते नहीं ना पेन, तब तक आप पैसा नहीं कमाओगे। 0 पॉइंट आएगा 10 करोड़ पे। अब 10 करोड़ के ऊपर एक भी पेन बेचो, आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट में दिखना शुरू हो जाएगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं आप ध्यान दो। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने कैसे निकाला? 30/3 करके निकाला। ये तो आपको समझा। 30 क्या था सर? कंट्रीब्यूशन था। और 3 क्या था सर? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल सकता हूं, मतलब हर बार पेन तो नहीं रहेगा ना क्वेश्चन में। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, कंट्रीब्यूशन कहां से आया? फिक्स कॉस्ट की जितनी अमाउंट थी वो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 30, कंट्रीब्यूशन था 5 माइनस 2, टोटल आ गया आपका 10 करोड़। दिस इज बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब 10 करोड़ की पेन आप बेचोगे तब जाके आपको नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन आएगी। तो ब्रेक इवन एनालिसिस समझा गया आपको? ये फॉर्मूला समझा गया? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 30 डिवाइडेड बाय 3, यही तो हमने अभी देखा। आई बात समझ में? आगे बढ़े। ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लिवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट एंड फिक्स कॉस्ट। लिवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप। सर फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट ये, लिवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स कॉस्ट ना। चलो यहाँ पे चालू करते हैं।
देखो क्या बोलता है क्वेश्चन। द रिलेशनशिप इज एज फॉलोज, फर्म विथ लिवरेज, फर्म विथ नो लिवरेज। एक ऐसी कंपनी जिसमें लिवरेज है यानी कि फिक्स कॉस्ट है, और एक ऐसी कंपनी जिसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है। पहले ऐसे ले लेते हैं। तो यही जो एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे थे इसी को मैं लेता हूँ। मैं फिर से लिखता हूँ ये चीज़, ध्यान देना। रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT। सो रेवेन्यू था 100 का, 40, 60, 30, 30, 100, 40, 60, 0, 60। ध्यान दो, ये कंपनी है A, ये कंपनी है B। अब आप तो पहले ये बताओ कि सर कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म विथ लिवरेज है और कौन सी फर्म विदाउट लिवरेज है। अब ये बता पाओ तो मैं आगे बढ़ता हूं, तभी सेंस बनता है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। लिवरेज का मतलब सर जिसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। हमारी इस कंपनी में फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड है, ये है विथ लिवरेज वाली, और ये है विदाउट लिवरेज। ये समझ में आया क्या? जिसमें फिक्स कॉस्ट नहीं है उस वो विदाउट लिवरेज। समझ में तो आ गया सर। अब ये क्या बोल रहा है सर, फर्म विथ लिवरेज का ब्रेक इवन पॉइंट हायर होगा, फर्म विथ नो लिवरेज का ब्रेक इवन पॉइंट लोअर होगा। सही बात है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, आप लिखेंगे उसमें हिंदी में लिखें, ठीक है। पहले वाली लाइन में, जो पहले वाली लाइन है फर्म विथ लिवरेज का हायर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, आप लिखेंगे वहीं पे, बुक में ही लिख लो। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे पहुंचने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे पहुंचने के लिए, ये आप पहले पॉइंट के लिए लिख रहे हो, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे पहुंचने के लिए ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, हायर, ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। दूसरा वाला फर्म विथ नो लिवरेज, फर्म विथ नो लिवरेज में लिखें लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे पहुंचने के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे पहुंचने के लिए कम यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, कम यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अब मेरा ये बोलना है, ज्यादा तो किससे ज्यादा, कम तो किससे कम। सर लिखवा तो दिया, ये बताया नहीं ज्यादा यूनिट बेचने पड़ेंगे, किससे ज्यादा किससे कम। सर बहुत ही सिंपल, हायर बोले तो इससे हायर, लोअर बोले तो इससे लोअर। अब देखते हैं क्या आता है। आप ये बताओ, पहले तो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन कब आएगी, इसमें कब आएगी, जब ये प्रॉफिट जीरो आएगा। इसमें कब आएगी, जब ये प्रॉफिट जीरो आएगा, ठीक है। अब ये जीरो लाने के लिए, ये तो 30 ही है और ये तो जीरो ही है। अब आप बताओ, फर्म ए में EBIT जीरो कब आएगा, जब कंट्रीब्यूशन भी 30 होगा। 30 माइनस 30 तो जीरो। लेकिन फर्म बी में जीरो कब आएगा EBIT, जब कंट्रीब्यूशन भी जीरो होगा। जीरो माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो। ये 5 रुपए का एक बिकता है, ये 2 रुपए का एक बिकता है, 5 रुपए का 2 रुपए का, तो 3 और 3 हर जगह पे आ रहा है। सो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है आपका फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ फिक्स कॉस्ट है 3, कंट्रीब्यूशन है सॉरी 30 और 3, तो 10 करोड़ का आपको कम से कम बेचना पड़ेगा। और यहाँ फिक्स कॉस्ट है 0 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आता है 0। 3 बाई 0 करोगे तो इनफाइनाइट आंसर आता है। तो आप बताओ, फर्म विथ लिवरेज में हायर BEP पॉइंट है कि नहीं? उधर तो 0 आ गया, उधर 0 आ रहा है।
आप एक और चीज लिखो वहां पे, मैं आपको बताता हूँ। इधर जीरो आ गया यानी कि ये लोअर बीईपी पॉइंट है, कुछ भी मत बेचो तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं होएगा फर्म बी के लिए। लेकिन फर्म ए के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप फर्म ए में ये अप्लाई करते हो ना, सर मैं कुछ भी नहीं बेचूंगा तो कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, नहीं, फिक्स कॉस्ट है। कुछ भी मत बेचो तो सेल्स जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो, कंट्रीब्यूशन जीरो, फिक्स कॉस्ट 30 करोड़ की लगेगी। सो जीरो -30 आ जाएगा आपका ईबीआईटी, कुछ भी नहीं बेचा तो। कम से कम वो खर्चा उठा बियर करने के लिए 10 करोड़ यूनिट बेचना जरूरी है फर्म ए में, ये समझा। एक और चीज लिखो वहां पे, ये जो लिखा ना फर्म विथ लिवरेज और फर्म विथ नो लिवरेज, तो यही टेबल आप ये टेबल में एक और अमेंडमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना लगा सकते हैं, फर्म विथ हाई लिवरेज, फर्म विथ लो लिवरेज। बोलने का मतलब मेरा ऐसा है कि जिस फर्म में हाई लिवरेज होगा यानी हाई फिक्स कॉस्ट होगी, हाई लिवरेज मीन्स हाई फिक्स कॉस्ट, या हायर कर दो, लो लिवरेज मीन्स लो फिक्स कॉस्ट। जिस फर्म में सर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने के लिए ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। खर्चा बढ़ते जा रहा है तो यूनिट्स भी बेचने पड़ेंगे ना ज्यादा, आपको कमाना भी तो ज्यादा पड़ेगा, खर्चा बढ़ते जा रहा है तो। और अगर लो खर्चा है तो लो यूनिट्स बेचेंगे बीईपी पॉइंट पे पहुंचने के लिए। अब आपको समझ में आया क्या पूरा का पूरा मुद्दा? बहुत ही सिंपल सी बात है। आपके महीने का, अगर आप मान लो जैसे आप अगर लड़की है तो आपके महीने का मेकअप का खर्चा है 10,000 रुपये, मेकअप हो एंड ऑल द ब्यूटी पार्लर रिलेटेड थिंग्स, तो कम से कम 10,000 तो कमाने पड़ेंगे। तो आपका बीईपी पॉइंट है 10,000, क्योंकि 10,000 का खर्चा उठाना है। और वहीं ले लो लड़के, ठीक है, अब ये लड़के क्या करते हैं, एक ही जीन्स को 15-20 दिन तक पहनेंगे, इनका खर्चा ना के बराबर होता है। चलो कम से कम खर्चा मान के चलते 2,000 का महीने का, तो इनका बीईपी पॉइंट कितना है? 2,000, क्योंकि इनको अपना खर्चा निकालने के लिए 2,000 महीने का कमाना पड़ रहा, आपको महीने का 10,000 कमाना पड़ रहा है। जिसका ज्यादा खर्चा उसकी ज्यादा कमाई होना जरूरी है। ज्यादा फिक्स कॉस्ट तो ज्यादा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, कम फिक्स कॉस्ट तो कम ब्रेक इवन पॉइंट, सिंपल। आगे बढ़े, नेक्स्ट वाला पॉइंट ये बोलता है कि ज्यादा फिक्स कॉस्ट है तो लिवरेज भी ज्यादा होएगा, कम फिक्स कॉस्ट है तो लिवरेज भी कम होएगा। अब इसने ऐसा कैसे बोला है समझ नहीं आया मेरे को। लोअर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, हाँ ठीक है। अब ये सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात नहीं करता, यहाँ पे आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करता है, क्योंकि सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज लोगे तो उल्टा पड़ेगा, ध्यान दो। कंट्रीब्यूशन हमारा था 30 और 60, सॉरी 60 ही है ना कंट्रीब्यूशन तो, और फिक्स कॉस्ट ले लो, यहाँ पे ले लो फिक्स कॉस्ट 30 है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 10 है। सो ईबीआईटी आ गया यहाँ पे 30 और यहाँ पे आ गया 50, ठीक है। अब ध्यान देना, हम निकालते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। अब ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालोगे सर आप? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सो 60/30 करोगे तो कितना आएगा? 2, और 60/50 करके देखो, अपने आप पता चलेगा। वन 1.2, हाँ तो सही है, देखो ध्यान दो, सही बोल रहे हो, मैं भी गलत था स्टार्टिंग में बोलने में। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, ये मानते हो क्या आप? 30 करोड़ लग रहे पहले वाली में, 10 करोड़ लग रहे दूसरे वाली में, और ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, ये भी मानते हो आप? तो मैं ये बोल सकता हूँ जहाँ पे फिक्स कॉस्ट ज़्यादा वहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज़्यादा, जहाँ पे फिक्स कॉस्ट कम वहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज भी कम। तो यही चीज़ क्वेश्चन बोल रहा था हमारा, ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ध्यान देंगे आप। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अभी तक जो आप देखते आ रहे थे वो सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, लेकिन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज सर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप रेवेन्यू में होने वाले बदलाव, रेवेन्यू याद है, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू आपका
ईबीआईटी। ओके, सो रेवेन्यू में कुछ बदलाव हुआ तो कंट्रीब्यूशन में कुछ बदलाव होगा क्या और कितना, ये बताता है आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ध्यान देना, कंट्रीब्यूशन या फिर आप ईबीआईटी ले लो। द ऑपरेटिंग लिवरेज में बी डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना, चेंजेस इन सेल्स यानी सेल्स में जो बदलाव आते हैं। अभी 10 करोड़ का था, फिर 12 करोड़ का सेल्स हो गया, तो चेंज कितना है, 2 करोड़ का, और परसेंटेज में चेंज कितना है, 20% का ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी ऑपरेटिंग लिवरेज जो है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आपको क्या बताता है, मैं आपको बताता हूँ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। सेल्स है 100 का, वेरिएबल कॉस्ट 40, 60, 30 और 30। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है? और कितनी खतरनाक चीजें मैं बताता हूँ आपको, इस्तेमाल करने में मजा आएगा आगे जाके। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सेल्स में, अगर सेल्स आपके 120 करोड़ के हो गए तो ईबीआईटी कितना आएगा? मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल करता हूं आपसे। सेल्स 120 करोड़ के हो गए तो ईबीआईटी कितने का आएगा? और अब आप क्या करोगे, आप पूरा टेबल वापस निकालोगे। अच्छा सर, सेल्स अगर 100 के थे तो वेरिएबल कॉस्ट उसका 40% था, यानी इसका 40% आएगा 48 करोड़। ये तो समझ में आ गया, वेरिएबल कॉस्ट है, जितना सेल्स बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। पहले सेल्स का 40% था वेरिएबल कॉस्ट, अभी 40% कितना आएगा, 48। तो आपका ये आंसर आता है यहाँ पे 72 आई थिंक। 40, सॉरी, हाँ सही बात है। तो 72 कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट 30 की है, और आपका कितना बचा, 42। तो मैंने क्या सवाल किया था सर, अगर 120 करोड़ का रेवेन्यू हो गया तो ईबीआईटी कितने का होएगा, 42। ये कैसे निकाला, पूरा आपको ऊपर से नीचे तक निकालना पड़ा। ठीक है, ध्यान दो। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड होल्ड करना। आप बस 5 मिनट के लिए रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ, मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप मोड में डाल के जा रहा हूँ, ठीक है? आ रहा हूँ मैं अभी वापस।
आओ सर देखते हैं आगे। अब अगर आप ध्यान लगाओगे तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरे सेल्स में कितना परसेंटेज चेंज हुआ सर? 20% का चेंज हुआ है। 100 से 120 होना यानी 20 रुपए बढ़ना, 20% का चेंज हुआ है सेल्स में। और उसी दौरान मेरा ईबीआईटी 30 से 42 तक पहुंचा, 42 तक पहुंचा, 12 रुपए से, यानी 12 करोड़ से बढ़ा। 12 डिवाइडेड बाय 30 करके देखोगे तो आपको परसेंटेज पता चलेगा। 12 डिवाइडेड बाय 30 दैट्स 40%। क्या आप बता सकते हैं कि 1 रुपए सेल्स बढ़ाया तो कितने रुपए से मेरी अर्निंग बढ़ेगी? 1 रुपए सेल्स बढ़ाया तो कितने रुपए से अर्निंग बढ़ेगी? ये आपको बताएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, दैट इज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज। सो परसेंटेज चेंज 20 आपका सॉरी मैंने उल्टा ले लिया ना फॉर्मूला, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे। ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना सर? 40% मेरा ईबीआईटी बदला जब मेरा 20% सेल्स बदला, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना? 2। अब अगर आप ध्यान देंगे तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज भी 2 आ रहा था, 60/30। अगर आप ध्यान दोगे कहाँ कैलकुलेट किया, ये रहा। यानी आपको 2 तरीके से आपका आंसर ये निकल सकता है। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। 1 रुपए से आप ये बोल सकते हो यहाँ पे 1% के रेवेन्यू बढ़ने से 2% ईबीआईटी बढ़ता है। 1% रेवेन्यू अगर गिर गया तो 2% ईबीआईटी गिरेगा। सिंपल, ये मतलब है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का। यानी हम डिग्री निकाल रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ परसेंटेज से रिलेटेड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज 2 यानी कि 2 टाइम्स हो गया वो, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि मेरा रेवेन्यू कितने 1% से अगर बढ़ा तो अर्निंग जो ईबीआईटी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो कितने परसेंट से बदलेगा। यानी DOL ऑफ 2 मीन्स 2% से मेरी अर्निंग बढ़ती है हर 1% सेल्स के बढ़ने से। 2% से अर्निंग बढ़ती है हर 1% सेल्स के बढ़ने से। सो मैं क्या ये मुद्दा, अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मेरे को अब क्वेश्चन पूछा जाए सेल्स 17% से इंक्रीज होगा तो ईबीआईटी कितने से इंक्रीज होगा? मैं बोलूँगा सर 17 इंटू 2, क्योंकि हर 1% ऑफ सेल्स से 2% ईबीआईटी बढ़ती है ना, तो 2 इज इक्वल टू 34% से सर मेरा ईबीआईटी बढ़ेगा। कैलकुलेट करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका 100 यहाँ साइड में करता हूँ, ध्यान देना। 17% से अगर आप बढ़ाओगे तो 117 हो जाएगा। उसका 40% विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, दैट्स 46.8 माइनस 70.2 और ये 30, तो ये आ गया 40.2। सही है। अब आप देखो मेरा ईबीआईटी कितना हुआ 40.2, पहले कितना था 30, कितना बढ़ा 10.20 करोड़ से, और पहले कितना था 30, सो डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, 34%। आया समझ में? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अब आगे से समझ में आ गया आपको। ऑपरेटिंग लिवरेज यानी कि 2, ऑपरेटिंग लिवरेज 2 टाइम्स बोलते हैं उसे, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज जो है उसको बोलते हैं कि हर 1% रेवेन्यू बढ़ने से इतना परसेंट, जो भी आंसर आया था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, मेरा ईबीआईटी बढ़ेगा। सो आप लिख के रखेंगे वहां पे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं अभी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज रिप्रेजेंट्स how much your EBIT will change
फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स। यहीं पे हमारी कहानी सारी ख़त्म होती है और मैं सारे फॉर्मूले आपको वापस से एक बार समझा देता हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज, अगर आप सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करेंगे तो दैट इज़ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करेंगे दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स या रेवेन्यू। ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया ना, इसको बोलते हैं चेंज कितना आया। सो चेंज इन EBIT है, वो सिर्फ EBIT नहीं है। और ये आपको क्या बोलता है और वो क्या बोलता है, आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। आई थिंक आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर है और भी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इसी में। फाइनली ध्यान दो, ये डायग्राम है। शो यूजिंग अ डायग्राम द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग लिवरेज, फिक्स्ड कॉस्ट एंड EBIT. Also provide for an analysis and interpretation. Also provide an analysis, यहाँ पे ये करना, an analysis and interpretation of operating leverage. देखो, so operating leverage अगर आपका निगेटिव आया या ऑपरेटिंग लिवरेज इनफाइनाइट या अनडिफाइंड रहा या ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव आया, तो ऐसे 3 एग्जांपल हम पहले ले लेंगे। रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और EBIT। तीनों में रेवेन्यू ले रहा हूँ। चलो रेवेन्यू तो एक में 100, 40, 60, 30 और 30, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 2 नेगेटिव और अच्छा, ठीक है। मेरा रेवेन्यू है मान लो 40 और वेरिएबल कॉस्ट 40% उसका 16, 24, 30 और ये -6। ये रख लेते हैं यहाँ पे और इधर एक डिटेल लेंगे हम 50, 40% उसका होएगा 20, 30, 30 और 0। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं यहाँ पे हम। ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकालोगे सर, ध्यान देंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। नाउ द कंट्रीब्यूशन इज 60 डिवाइडेड बाय 32, 30 डिवाइडेड बाय 0 इज 0, या आप इनफाइनाइट बोल सकते हो, अनडिफाइंड करूँगा मैं इसको। 30 डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड और ये आएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय -6 इज -4। ठीक है, अब आप देखोगे ध्यान से तो ऑपरेटिंग लिवरेज यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे है अनडिफाइंड और यहाँ पे है नेगेटिव। अब हमारा चार्ट क्या बोलता है ध्यान दो और उसको कैसे प्रूव करते हैं। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज आपका नेगेटिव रहा, इसका मतलब वी आर ऑपरेटिंग एट अ लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसके पहले एक काम करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। ब्रेक इवन पॉइंट इज, आपने क्या पढ़ा था ब्रेक इवन पॉइंट में, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है 30, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 आता है अपना, यानी हमने सेल्स कितने का लिया सर, सेल्स लिया 5 रुपये का, वेरिएबल कॉस्ट लिया 2 रुपये का, तो कंट्रीब्यूशन 3 का आता है। हर केस में वैसा ही है, ठीक है। तो हमको 10 करोड़ यूनिट लगेंगे कम से कम BEP पे पहुंचने में, लेकिन हम हर केस में कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, ध्यान दो, हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 100 डिवाइडेड बाय 5 पहले में अगर आप करोगे तो आपका 20 करोड़ यूनिट आते हैं।
दूसरे में आते हैं 10 करोड़ यूनिट और तीसरे में आते हैं आपके तकरीबन 8 करोड़ यूनिट। समझा क्या? कितने यूनिट बेचे। अब हमारा पॉइंट पहला वाला क्या बोलता है कि अगर आपका, ये बजने लग गया बाहर में, हाँ ध्यान दो, अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज निगेटिव है, इसका मतलब आप ऑपरेट कर रहे हो लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए 10 करोड़ यूनिट बेचना पड़ेगा और आप उससे कम में ऑपरेट कर रहे हो। सो ईबीआईटी निगेटिव देखो यहां पे है -6 तीसरे केस में, और हम कितना बेच रहे हैं उस केस में 8 करोड़। तो ब्रेक इवन पॉइंट है 10 के नीचे ही ऑपरेट कर रहे हैं ना अपन। कितना बेचा? 8 ही बेचा। 10 के नीचे बेचा, बीईपी के नीचे बेचा। यही तो बोल रहा है कि अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज निगेटिव रहा तो पहली चीज आपका रेवेन्यू जो है, या आपका जो टोटल ऑपरेशन का जो लेवल या प्रोडक्शन जो है, यूनिट का जो सेल्स है, वो आपका बीईपी से कम है। बीईपी सर 10 है, तीनों के केस में 10 है, और 10 से कम बेचा, यानी बीईपी से कम बेचा। दूसरा वो बोलता है कि ईबीआईटी यहां पे आपका निगेटिव आएगा। तो देखो ईबीआईटी हमारा निगेटिव आ रहा, पहला चेक और दूसरा चेक सही है। वही चार्ट क्या बोलता है सर? वो चार्ट ये बोलता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव है तो आप हायर देन बीईपी पे ऑपरेट कर रहे हैं और ईबीआईटी भी पॉजिटिव आएगा। सो ध्यान दो, अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव है, ये पहला चेक, तो आपका यूनिट्स जो आप बेच रहे हैं बीईपी से ज्यादा बेच रहे हैं। ध्यान दो, हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं? 20 करोड़ यूनिट बेच रहे हैं। बीईपी कितना है? 10 से ज्यादा बेच रहे हैं, ये भी पॉइंट चेक हो गया। प्लस वो बोलता है ईबीआईटी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। और तीसरा केस है, अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज अनडिफाइंड है तो ईबीआईटी 0 आएगा और आप एग्जैक्टली ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। You are operating at a break even point and the EBIT will be 0। तो ये चार्ट समझ में आया आपको? आप कोई भी फिगर्स ले लो अपने मन से, तीनों में बस वो चीज सेम रखना, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो और फिक्स कॉस्ट जो है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर क्वेश्चन नंबर 14। इसी में उन्होंने आगे बोला था कि भैया एनालिसिस भी प्रोवाइड करो, तो एनालिसिस में ये चीज लिखी हुई है, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं होती, ध्यान देना, कहाँ गया ये तो एकदम क्वेश्चन पे पहुंच गए अपन को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अपन ना बहुत डिटेल में जा रहे हैं। अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है सिचुएशन, तो देयर इज नो ऑपरेटिंग लिवरेज। ध्यान दो, बताओ आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट किया क्या? फिक्स कॉस्ट कहाँ, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं रही तो अच्छा एक और सिचुएशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी ना, 4 है वहाँ पे। सो एक और सिचुएशन में ले रहा हूँ, लेट्स से 100, 40, 60, 30 और ये सॉरी 30 नहीं, देयर इज नो फिक्स कॉस्ट। तो देखो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आता है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 60/60 यानी कि 1। यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज 1 आता। तो ध्यान देना हमेशा, अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 1 से ज्यादा है तो ऑपरेटिंग लिवरेज है ऐसा कहते हैं हम, और 1 से कम है तो इसका मतलब कम है। 1 से ज्यादा पॉजिटिव साइड हो या निगेटिव हो, 1 से ज्यादा अगर आई ऑपरेटिंग लिवरेज तो ऑपरेटिंग लिवरेज है, नुकसान मतलब जो फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा ना, आपका एक ही आएगा हमेशा अगर फिक्स कॉस्ट 0 है तो। सो इसको, ये जो सिचुएशन है आप उसको ये मत बोलना कि सर यहाँ पे ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा 1 आ रहा। नो, ऑपरेटिंग लिवरेज 1 मीन्स देयर इज नो ऑपरेटिंग लिवरेज, देयर इज नो लिवरेज, देयर इज नो रिस्क। जब 1 आता है तो 1 आता है, इसका मतलब जितना आपने कंट्रीब्यूट किया उतना पूरा का पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए वो 1 आ रहा है। ओके ठीक है, आगे देखो। पहली चीज तो ये थी नो फिक्स कॉस्ट वाली। दूसरी, अगर फिक्स कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है, ध्यान दो, अगर आपने अपन ना ये वाला एक सिचुएशन ले ही लेते हैं। ये समझा कि आपको
हायर देन ब्रेक इवन लेवल यानी कि जो 20 करोड़ वाला लेवल था उसमें पॉजिटिव ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, लोअर देन ब्रेक इवन लेवल पे निगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। ये मैं दो समझा देता हूँ आपको। इन द फर्स्ट केस वी आर ऑपरेटिंग एट हायर देन ब्रेक इवन लेवल दैट इज 20 करोड़, और लास्ट केस में लोअर देन ब्रेक इवन लेवल है। हायर देन ब्रेक इवन लेवल पे वो बोलता पॉजिटिव आपका ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, आया 2। लोअर देन ब्रेक इवन लेवल पे निगेटिव ऑपरेटिंग लिवरेज आया -4। तो ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई आपको, ये मैं क्लियर मानता हूँ। अब पहली दोनों चीज़ों के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नो फिक्स कॉस्ट और हायर फिक्स कॉस्ट के। पहली सिचुएशन थी हमारी रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट, आपका कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट, और ये आ गया EBIT। ठीक है, अब EBIT आने के बाद में ऑपरेटिंग लिवरेज ले लो। तो नॉर्मल केस जो था हमारा पहले मैं वो लिख लेता हूँ। फिर पहले तो नो फिक्स कॉस्ट वाली सिचुएशन लेते हैं, और अब लेते हैं हम हायर फिक्स कॉस्ट। अगर हमने फिक्स कॉस्ट बढ़ा दिया 30 का मान लो हम कर देते हैं 50, तो पहली चीज अगर आप यहाँ पे 50 कर दोगे और कमाओगे 100, 40, 60, 10 तो जाएगा 1.2, नहीं 6। ठीक है, अब ध्यान दो, पहली चीज वो बोलता अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो कोई ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं रहेगा। ये मैंने आपको समझाया, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लिवरेज 1 आ रहा मतलब कोई ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं है, हमेशा ही 1 आएगा सर। जितना भी पैसा कमाओगे उसके अंदर आपका पूरा का पूरा चला जाएगा। दूसरी सिचुएशन को आप ध्यान से देखना, और ये आखिरी सिचुएशन है, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ी तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा। ये तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। अगर आपका खर्चा 10,000 का है तो आपको कमाना भी 10,000 पड़ेगा। जिनका ज़्यादा खर्चा हो उनको ज़्यादा कमाना पड़ रहा है। अगर ज़्यादा फिक्स कॉस्ट है तो ज़्यादा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। देख लो, मैं तीनों केस में BEP निकालता हूँ। हाँ ठीक है, BEP कैसे निकालते हो सर आप? कंट्रीब्यूशन, सॉरी, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे। सो फिक्स कॉस्ट 30 है, कंट्रीब्यूशन हमारा कितना था? 3 रुपये पर यूनिट, याद होगा आपको तो। सो पहले केस में 30/3 यानी कि 10 करोड़ यूनिट बेचना ज़रूरी है। यहाँ पे 0/3 यानी कि कुछ भी मत बेचो, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और यहाँ पे 50/3 अगर आप करोगे तो 50/3 अगर करोगे तो 16.67 करोड़ यूनिट बेचना पड़ेगा। अब इससे कंपेयर करो ये वाली सिचुएशन से, सॉरी ये वाली सिचुएशन से कंपेयर करो। दिस इज लोअर फिक्स कॉस्ट एंड दिस इज हायर फिक्स कॉस्ट, मानते हो? 30 से कम, 30 से ज्यादा, तो ब्रेक इवन पॉइंट ये रहे आपके। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यहां पे मेरा इसके कंपैरिजन में लोअर BEP है, 10 लग रहे थे, 10 की जगह 0, और इसके कंपैरिजन में हायर BEP है। ज्यादा खर्चा हुआ ऊपर में तो ज्यादा मेरे को ब्रेक इवन पॉइंट रखना पड़ रहा, ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ रहे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें एक और चीज ऐड करो जो कि आपको नहीं लिखी हुई है, वो ये रहेगी 5वीं चीज, इसी के कंपैरिजन में 5वां, लोअर फिक्स कॉस्ट, लोअर ब्रेक इवन पॉइंट, खत्म, जमा। ये है सर सारा का सारा ऑपरेटिंग लिवरेज। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको। आप एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाओ, जहाँ पे भी ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने बोला है कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो फिलहाल के लिए सिर्फ इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम फाइनेंशियल लिवरेज की बात करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में कंबाइंड लिवरेज भी शायद मैं समझा दूं, क्योंकि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल को मल्टीप्लाई करो कंबाइंड, मतलब दो चीज़ें समझा दी तो तीसरी समझाने की ज़रूरत ना पड़े। सो फाइनेंशियल लिवरेज को देखेंगे, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।